जोर से हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, हुसैनियत जिंदा, यजीदियत मुर्दा। आप दुनिया के जिस कोने में चले जाओ यजीद कहीं नहीं मिलेगा। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। जिस जिले में जाओ यजीदियत ढूंढोगे नहीं मिलेगा। जिस गांव में चले जाओ यजीदियत ढूंढोगे नहीं मिलेगा। जिस शहर में चले जाओ यजीदियत नहीं मिलेगी। जिस कस्बे में चले जाओ यजीदियत नहीं मिलेगी। लखनऊ हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं चले जाओ यजीदियत का नामो निशान नहीं मिलेगा। यजीदियत को ढूंढते रहो नहीं मिलेगा। ख्वाजा के हिंदुस्तान में हुसैनी मिलेंगे। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। यजीदियत न दिल्ली में नजर आएगी, न राजस्थान में नजर आएगी, न झारखंड में नजर आएगी, न बनारस में नजर आएगी, न यूपी में, न महाराष्ट्र में, न बंगाल में, न कश्मीर में, न अमेरिका में, न जर्मन में, न जापान में। पूरी दुनिया में ढूंढो यजीदियत नजर नहीं आएगी। मगर जिस शहर में चले जाओ वहां हुसैन वाले मिलेंगे। जिस बस्ती में चले जाओ वहां हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे। वहां हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे। मुझे क्या लेने दिया जाए, यजीदियत ढूंढने से नहीं मिलती, मगर हुसैनियत सिराजे मिल्लत के तकवा में नजर आता है। हुसैनियत शम्शे मिल्लत के किरदार में नजर आता है। हुसैनियत इमाम अहमद रजा के कलम में नजर आता है। हुसैनियत महबूबे इलाही के महबूबियत में नजर आती है। हुसैनियत मस्जिद के मीनार में नजर आता है। हुसैनियत मजहब इस्लाम में नजर आता है। कौन है हुसैन? जरा झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन मुज्तबा का जवाब नहीं। कुरान ने कहा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप उम्मत से कह दीजिए कि मैंने जो तबलीग किया है, मैंने जो तुझे इस्लाम दिया है, कुरान दिया है, ईमान दिया है, इसके बदले में मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता बल्कि अहले बैत से मुवद्दत मांगता हूँ। मोहब्बत नहीं कहा, मुवद्दत कहा। मोहब्बत में और मुवद्दत में फर्क है। मोहब्बत और मुवद्दत में फर्क है। जो मोहब्बत करेगा जरूरी नहीं कि वो मुवद्दत करेगा। जो मुवद्दत करेगा वो मोहब्बत भी करेगा। जैसे बाप को बेटे से मोहब्बत है, भाई को बहन से मोहब्बत है, माँ को बेटी से मोहब्बत है, बेटी को माँ से मोहब्बत है, उस्ताद को शागिर्द से मोहब्बत है, शागिर्द को उस्ताद से मोहब्बत है, पीर को मुरीद से मोहब्बत है। ये है मोहब्बत। और ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? बेटी माँ के बगैर बेटी को माँ से मोहब्बत है, मगर माँ के बगैर बेटी रह लेती है और माँ बगैर बेटी के रह लेती है। बाप और बेटे में मोहब्बत है, बाप के बगैर बाप, बेटा के बगैर बाप रह लेता है, बाप के बगैर बेटा रह लेता है। क्या मतलब? मोहब्बत जो होती है वो जुदा भी होती है, लेकिन जो मुवद्दत होती है वो कभी जुदा नहीं होती। जैसे मछली पानी में, मछली पानी से जो मोहब्बत करती है तो वो मोहब्बत नहीं है, मुवद्दत है। मछली को पानी से निकाल दो तो वो चंद मिनट में तड़प तड़प करके मर जाएगी। पानी में है वो, पानी में उसकी जिंदगी है। मोहब्बत करना और है, मुवद्दत करना और है। जिस तरह मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, वैसे ही नबी का आशिक बगैर हुसैन के जिंदा नहीं रह सकता। मोहब्बत और है, मुवद्दत और है। हमें हुसैन से मोहब्बत भी है, मुवद्दत भी है। यही वजह है कि करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया जो हुसैन के साथ आए
सिर्फ मोहब्बत करने वाले नहीं थे, मुवद्दत करने के लिए गए थे और कह रहे थे आका हुसैन हम गर्दन कटा देंगे मगर नबी का इस्लाम बचा लेंगे, हम गर्दन कटा लेंगे मगर नबी का कुरान बचा लेंगे, हम घर का उजड़ना बर्दाश्त करेंगे मगर इस्लाम का चमन आबाद कर देंगे। तो ये है मोहब्बत। हम लोग मुवद्दत और मोहब्बत वाले हैं। मेरे आका हुसैन से नबी ने कितना प्यार किया है। नबी के गोद में एक अपना बेटा, जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह, जिनका नाम हजरत सैयदना इब्राहिम, और एक तरफ बेटी का बेटा जिसे दुनिया हुसैन इब्ने अली कहते हैं। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ अपना बेटा इब्राहिम। दोनों से नबी प्यार कर रहे हैं। बच्चों से प्यार करना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। एक साहब नबी के बारगाह में खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं, हमें तो बच्चों से नफरत होती है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया बच्चों से वही प्यार करता है जो जन्नती होता है। जरा झूम कर बोल दो या हुसैन। बच्चों से प्यार करो, अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो। बच्चों से प्यार करना और उन्हें अच्छी तरबियत देना, उसे संवारना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया बच्चे ये जन्नत के फूल हुआ करते हैं, तुम उन्हें सूंघा करो और अच्छी तरबियत दिया करो। अरे जिसका तरबियत नबी दे दे वो करबला में हुसैन होता है, जिसकी तरबियत अली दे दे वो फातिमा का लाल हुआ करता है। नबी है, गोद में इब्राहिम, दूसरी तरफ हुसैन, दोनों से प्यार कर रहे हैं। कभी अपने बेटे को चूमते हैं, कभी बेटी के बेटे को चूमते हैं। दोनों से प्यार कर रहे हैं, दोनों के सर पर हाथ फेर रहे हैं, दोनों से मोहब्बत फरमा रहे हैं। ये प्यार रब को बड़ा पसंद आया, ये मोहब्बत करना खुदा को बहुत पसंद आया। जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्राइल जाओ। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक आपका अपना बेटा है, एक आपका बेटी का बेटा है, दोनों बेटे हैं, दोनों से आप प्यार फरमा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह खुदा इन दोनों में से एक को अपने पास बुला रहा है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। या तो आप इब्राहिम रख ले, हुसैन दे दे, या हुसैन रख ले, अपना बेटा दे दे। एक तरफ अपना बेटा है, एक तरफ बेटी का बेटा है। नबी ये कौनैन के सामने दोनों बच्चे हैं और जिब्रील अमीन कर रहे हैं या रसूल अल्लाह खुदा इन दोनों में से एक को पास बुला रहा है। आप जिसको रखना है उसको उसके हाथ पर, जिसको रखना है इशारा कर दीजिए, उसे रख दिया जाएगा, और जिसको भेजना है इशारा कर दीजिए, उसको भेज दिया जाएगा। मेरे आकाए कायनात के सामने जब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया तो रसूल कौनैन अपने बेटे के जानिब इशारा करते हैं और कहते हैं जिब्रील अमीन मेरे बेटे को ले लो। जरा झूम कर बोल दो या हुसैन मेरे बेटे को ले लो। मैं ये दुख बर्दाश्त कर लूंगा मगर फातिमा, मैं अगर हुसैन को दे दिया तो फातिमा तड़पेगी। मैं फातिमा के दुख को नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना बेटा दे दिया, हुसैन को बचा लिया। अब ये मंजर सारे सहाबा देख रहे। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, फारूक आजम ने देखा, उस्मान जुन्नूरैन ने देखा, हैदर कर्रार ने देखा, अबू हुरैरा ने देखा, सुहैब ने देखा, बेलाल ने देखा। 24 सहाबा कराम की जमात मौजूद है। अब इमाम हुसैन जब बड़े हुए तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुसैन याद है ना, मेरे मुस्तफा ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है।
जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन, मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपना बेटा दे दिया मगर तुझे बचाया है हुसैन, भूलना मत। मेरे आका फरमाते हैं मुझे याद है, जरा झूम कर बोल दो। रास्ते में उमर फारूक आजम मिले हुसैन, फातिमा का नूरे ऐन, अली का दिल का चैन। याद रखना भूलना मत, मेरे नबी अकरम ने, मेरे मुस्तफा ने अपने जिगर का टुकड़ा इब्राहिम को देकर तुझे बचाया है। उस्मान मिले तो यही कहा, अबू हुरैरा मिले तो यही कहा, बिलाल मिले तो यही कहा, सुहैब मिले तो यही कहा। शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली अपने बेटे हुसैन को कहते हैं, हुसैन याद रखना मेरे नबी ने अपना बेटा कुर्बान करके तुझे बचाया है। सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को गोद में लेकर कहती है, हुसैन भूलना मत, मेरे बाबा ने मेरा भाई कुर्बान कर दिया मगर तुझे बचाया है। सब यही बोले, हुसैन भूलना मत। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा और अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, अली असगर का बचपना दे दिया, कासिम की जवानी दे दी और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अपने भतीजे कासिम इब्ने हसन को कुर्बान कर दिया। और जब मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर के शहादत गाह की जानिब चले तो हुसैन मुज्तबा ने नाना जान के रोजे की तरफ रुक करके यही कहा था, नाना जान आपने हुसैन के लिए एक बेटा कुर्बान किया था, हुसैन इस्लाम के लिए अपना सारा बेटा करबला में लूटा रहा है, हुसैन भूला नहीं है। ए नाना जान, आपने एक बेटा हुसैन को दिया है, हम आपके लिए अपना खानदान लुटा रहे हैं। मेरे आका ने एक मर्तबा फरमाया, हुसैन तुम अजीम हो, जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन तुम बुलंद हो, अजीम हो, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी रिफत का जवाब नहीं, हुसैन तुम बुलंद हो। हुसैन मुज्तबा ने फरमाया, नाना जान मैं कैसे बुलंद हुआ? तो मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, जब तुम बच्चा थे और जब झूले में झूला करते थे तो हुसैन तुझे खिलाने के लिए, तेरा झूला झूलाने के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन को भेजा करता है। इसलिए हुसैन तेरा शान बुलंद, तेरा रुतबा अजीम है, तेरा झूला झूलाने के लिए खुदा फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेजा करता था। हुसैन तुम कितना बुलंद हो कि तेरा झूला फरिश्तों का सरदार झूलाए। इमाम हुसैन का बचपना है, फरमाते हैं नाना जान तो फिर मुझसे ज्यादा बुलंद कौन है, मुझसे ज्यादा अजीम कौन है? तो मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, तुझसे ज्यादा बुलंद शेरे खुदा है, तेरे बाबा अली मुर्तजा हैं। तो इमाम हुसैन ने पूछा, यार नाना जान मुझसे बुलंद मेरे बाबा कैसे हैं? बाप तो बुलंद होता ही है, लेकिन ये या रसूल अल्लाह मैं भी अजीम हूँ, मेरा बाप भी अजीम है, हमसे अजीम कैसे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, ए हुसैन तेरा झूला फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन झूलाया करते थे और तेरे बाबा अली का झूला नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह झुलाया करता था। तू भी बुलंद है, तेरा बाप भी बुलंद है, न हुसैन का जवाब है न शेरे खुदा का जवाब। जिसकी तरबियत ऐसी हो
मेरे आका ने अपने हुसैन को कंधे पर सवार किया। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। कंधे पर। हर बाप को चाहिए कि बेटे को अच्छा तालीम दे। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को अच्छी तरबियत दे। बेटा अगर हुसैनी हुआ तो मरने के बाद भी तुझे तेरी कब्र में करबला वाले का फैजान बंटता रहेगा। इसलिए अपने बेटे को हुसैनी जरूर बनाना। सब पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर सब कराओ, लेकिन अपने बेटे को हुसैनी जरूर बनाना। हुसैनी जरूर बनाना। जब तेरा बेटा हुसैनी होगा तो कब्र में जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। हजरत गिरामी, नबी अकरम नूरे मुजस्सम थके नहीं आया। शुरू करें कि बंद करें? थके नहीं ना आए। आप भी खाना नहीं खाए होंगे और मैं भी खाना नहीं खाया हूं। भूखा शेर जो होता है वो जंगल में दहाड़ता है और भूखा हुसैनी कभी खामोश नहीं रहता। इसलिए हुसैनी रंग में है। मैं एक चैप्टर आपको दिखाता हूं करबला का, और चूंकि मैं वाकया बोलता हूं या सुनाता हूं तो उसका पस मंजर, उससे क्या सबक हासिल होता है वो जरूर बताता हूं। हजरत गिरामी, मेरे आका इमाम हुसैन शेर खुदा की औलाद है। मेरे नबी ने कंधे पर बैठाया और जब हुसैन मुज्तबा ने कहा नाना जान, सबके सवारी के लिए लगाम है, मुझे भी लगाम चाहिए, तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हुसैन मेरे जुल्फों को थाम लो। जरा झूम कर बोल। नबी सजदे में तो हुसैन पीठ पर नाना नवासे को तालीम दे रहा है। जिसे हुसैन ने पढ़ा, जिस हुसैन को नबी ने पढ़ाया, अली ने सिखाया, फातिमा ने दूध पिलाया कुरान पढ़ के, गोया के हुसैन नबी के कंधे पर सवार होकर और जुल्फों को थामकर हुसैन यही कह रहे थे, नाना जान आपने पढ़ाया है, आपके कंधे पर हूँ, आपने लगाम की जगह पर अपनी जुल्फों को थमाया है। ए नाना जान, जब करबला में यजीदियत इस्लाम के अलम को गिरा रहा होगा तो हुसैन इस्लाम के अलम को झुकने नहीं देगा। ए नाना जान, कंधे पर हुसैन को आपने बुलंद किया है, इस्लाम का अलम बुलंद मैं करूंगा। हजरत, मेरे आका 7 मुहर्रम को करबला में खेमा लग चुका था। 7, 8, 9 और ये खेमे लगे थे ना, और एक तरफ यजीदियत का खेमा लगा हुआ था, मगर दोनों तरफ में फर्क है। यजीदियत के खेमे में और हुसैनियत के खेमे में फर्क है। यजीदियत के खेमे में इक्तेदार बचाने के लिए लोग आए थे और हुसैनियत के खेमे में इस्लाम बचाने के लिए लोग आए थे। 2 खेमे लगे। मुहर्रम के इन 3 दिनों में मेरे आका इमाम हुसैन ने क्या किया? हुसैन के खेमे से सजदे की आवाज आ रही थी। ज़ैनब तिलावत कर रही है, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन मुज्तबा सजदे में, सकीना कुरान पढ़ रही है, शहरबानो कुरान पढ़ रही है, 72 नफूसे कुदसिया अल्लाह की इबादत कर रहा। और यजीद के खेमे में उधर जश्न है, उधर लहो लईब है, उधर तलवार तेज किया जा रहा है, उधर जुल्म है, बगावत है। हुसैन के खेमे में ये अल्लाह की इबादत है। हुसैन मुज्तबा जब पानी बंद हो गए तो मेरे आका इमाम ने मिट्टी से तयम्मुम करना शुरू किया। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह।
मिट्टी से तयम्मुम, पानी बंद, सुबह को जंग होने वाली है। मिट्टी से तयम्मुम करने के बाद मेरे इमाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। रात की आधी रात को मेरे आका इमाम हुसैन मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। दुआ के लिए हाथ उठाया, परवरदिगार मैदान करबला में जो कुछ होने वाला है हुसैन जानता है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। ए मेरे मौला, मैं तो करबला के मंजर को मुस्तफा के गोद ही में देख लिया है। हुसैन अनजाना नहीं है। ए परवरदिगार, मुझे अली असगर के गले में तीर पेवर होता भी नजर आ रहा है। मुझे कासिम की जवानी तड़पती हुई नजर आ रही है परवरदिगार। मुझे सकीना की प्यास भी नजर आ रही है। मुझे औनो मोहम्मद के लाश को खून में तरबतर देख रहा हूं परवरदिगार। अब्बास का बाजू कटा भी मुझे नजर आ रहा है। ए परवरदिगार, मैं अपने आल को, अपने लालों को भूख प्यास और खाको खून में तड़पता देख रहा हूं, मगर परवरदिगार हुसैन ने हौसला नहीं आ रहा है। हुसैन हौसला नहीं आ रहा है। ए मेरे मौला, जब कासिम की जवानी तड़पे, अब्बास का बाजू कटे, जब अली असगर के हुलकुम पर तीर पेवस्त हो, तो मेरे मौला हुसैन को साबित कदम रखना। हुसैन अपना बेटा लुटा कर तेरा दीन बचाएगा। हुसैन अपना बेटा लुटा कर करबला की अजमत को बचाएगा। हुसैन अपना खानदान लुटा कर काबे की अजमत की हिफाजत करेगा। ए मेरे मौला, मुझे साबित कदम रखना। और जब हुसैन नमाज से फारिग होते हैं तो अपने बेटे अली अकबर को बुलाते हैं। ये कौन अली अकबर है? जो हम शक्ले पैगंबर हैं, जिनका चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था, जिनको देखने के बाद नबी की तस्वीर नजर आती थी। सहाबा कराम जब बेचैन होते मदीने में तो अली अकबर को खड़ा करके देख लेते थे, मोहम्मद का जलवा नजर आ जाता था। बुलाया, अली अकबर आओ, कल जंग होने वाली है, जाओ मैदान करबला का नक्शा देख लो। अली अकबर उठे, मैदान में के जानिब घोड़े दौड़ाए। 22,000 यजीदी फौज, यजीदी कुत्ते पूरे मैदान करबल को घेरे हुए हैं। हुसैन पाक का बेटा अली अकबर मैदान करबला का जायजा ले रहा है। मैदान के चारों सिमत हुसैन मुज्तबा के बेटे ने अपने घोड़े को दौड़ाकर निरीक्षण किया। रात के उस सन्नाटे में देखा कि एक खातून है जो करबला के बीचों बीच अपने आंचल से करबला की मिट्टी को साफ कर रही है। अली अकबर ने पूछा, एक खातून, क्या आपको मालूम नहीं है कि ये करबला है? एक खातून, क्या आपको पता नहीं है कि मोहम्मद के घराने के बेटे और फातिमा के शहजादे के लिए जालिमों ने पानी बंद कर दिया है? जब यजीदियत की 22,000 तलवारें आले मोहम्मद के खून की प्यासी नजर आ रही हैं, तो ऐसे कर्ब की हालत में, ऐसी मुसीबत की जगह में एक खातून तुम कौन हो, क्या कर रही हो? मगर वो खातून खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। पलट गए अली अकबर। इमाम आली मकाम ने पूछा, बेटा अली अकबर देखा है? हाँ बाबा देख लिया। मैदान के चारों सिमत देखा? हाँ बाबा चारों सिमत देख लिया। कुछ नजर आया मेरे लाल? हाँ बाबा, मैदान के बीचों बीच मैंने एक खातून को देखा।
जिसकी खुशबू से ऐसा लगता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुशबू आ गया। जब वो खातून को देखा तो ऐसा नहीं लगा कि ये करबला की खुशबू है, ऐसा लग रहा था कि ये मदीने की खुशबू है। मगर अपने चेहरे पर नकाब डाले वो खातून करबला की मिट्टी को, कंकरों को हटा रही थी। मैंने कहा है खातून आप कौन है बता दीजिए, आप कौन है बता दीजिए। मगर वो खातून खामोश रही। इधर अली अकबर के ज़बान अक़दस से ये कलमात निकले थे, उधर इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई। हुसैन मुज्तबा की आंखों में आंसू है, रोने लगे। अली अकबर ने फरमाया बाबा जान क्या गलती हुई आपके बेटे से कि आप रो रहे? फरमाया इमाम ने कि बेटा अली अकबर तुझसे कोई गलती नहीं। अली अकबर तूने जो मैदान करबला के बीचों बीच इस खातून को अपनी आंचल से करबला की मिट्टी को साफ करते देखा है, ए अली अकबर वो खातून कोई और नहीं थी, वो खातून तेरी दादी फातिमा, मेरी माँ सैयदा ज़हरा फातिमा ज़हरा थी। ए अली अकबर मैदान करबला के बीचों बीच जो खातून देखा है वो खातून कोई और नहीं है, वो तेरी दादी मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा है, जो अपनी आंचल से ज़मीने करबला की मिट्टी को इसलिए साफ कर रही है क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल मेरा लाल खाको खून में लथपथ होकर जब घोड़े से गिरेगा तो इसी मकाम पर गिरेगा। कहीं मेरे बेटे को कोई कंकड़ न चुभ जाए, कहीं मेरे बेटे को कंकड़ न चुभ जाए। ए अली अकबर मैदान करबला में हुसैन अकेला नहीं आया है, हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए बाबा शेरे खुदा आए हैं, भैया हसन मुज्तबा आए हैं, मदीने से नाना जान मुस्तफा है। हुसैन अकेला नहीं है। एक शहादत सुनाऊं उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। करबला के मैदान में जो हुसैन मुज्तबा के मानने वाले थे ना, वो हमारे और आपके जैसे नहीं थे। जो 72 नफूसे कुदसिया गए थे वो ऐसे गए थे कसम खुदा की। आज तो हम या हुसैन खूब करते हैं, लेकिन शराब का बोतल हमारे हाथ में होता है तो हम कैसे हुसैनी हुए? या हुसैन कहो और गुनाह पर गुनाह करो, कैसे हुसैनी? या हुसैन कहो और झूठ बोलो, कैसे हुसैनी? या हुसैन कहो और अपने माँ बाप को कपड़ा न दो, कैसे हुसैनी? या हुसैन कहो और फातिमा के घराने का कल्चर न अपनाओ, कैसे हुसैनी? तो जो हुसैन के मोहब्बत करने वाले थे वो ऐसे वैसे नहीं थे। वो सब करबला में इसलिए गए थे कि हमें जान नहीं इस्लाम बचाना है, मुस्तफा का दीन बचाना है। जब मैदान करबला का नकारा बजा और जब यजीदियत आवाज देने लगी कि आओ हुसैन मुकाबला करो, तो एक खातून है 80 साल का, वो भी करबला में है। वो ज़ईफा, वो बुढ़िया का एक ही बेटा है जो 18 साल का है। अपने बेटे को बुलाकर कहती है मेरा लाल, मैंने जो तुझे दूध पिलाया था ना, वो इसीलिए पिलाया था कि मेरे दूध की कुर्बानी करबला में रंग लग रहा है। ए मेरे लाल, तेरी जवानी इस्लाम के लिए थी, तेरी बहादुरी इस्लाम के लिए। दुनिया की माएं दुआ करती है कि मेरा लाल सलामत रहे, लेकिन मैं करबला में तुझे कह रहा हूं कि हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाओ। बताओ, सामने मौत हो और माँ अपने बेटे को कह रही है जाओ, ये कैसा जिगर है,
ये कैसा कलेजा है, ये कैसा करबला का मंजर है। गोया के मां कर रही है बेटा, तुम जवान होकर सोच रहे हो मैं बूढ़ी होकर के भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फातिमा के लाल पर पानी बंद हो और मैं मैदान करबला में चुप बैठूं। इसलिए मेरे लाल, या तो तुम जाओ और अगर तुम नहीं गए तो मैं जाऊंगी और यजीदियत को बता दूंगी कि इस्लाम को बचाने के लिए, अरे इस्लाम के जवान तो जवान, इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम की बूढ़ी माएं कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हजरत मोहतरम, उनके बेटे का नाम वहब है। जरा झूम कर बोल दो सुभान। वहब ने कहा माँ अगर तू कह रही है, तेरा मंशा यही है, तेरा ख्वाहिश यही है कि करबला में मैं कुर्बान हो जाऊं, तो माँ याद रख कि मैं जान बचाने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा मगर यजीदियत को उठने नहीं दूंगा। ए मेरी माँ दुआ दे दो। अभी 15 दिन हुए हैं शादी किए हुए उस नौजवान की। अपनी बीवी के पास जाता है, मेरे शरीके हयात, मेरे हमदम, मेरे शरीके हयात, मेरी बीवी। शौहर बीवी से कह रहा है अभी 15 ही दिन हुए हैं शादी के, बहुत सारे तूने सपने देखे होंगे मगर करबला में इस्लाम की अजमत पर सवाल आ गया है। इसलिए मेरी बीवी है, मेरे शरीके हयात, इजाजत दो अपने सुहाग को कि रन में जाकर अपना खून देकर इस्लाम के सुहाग को बचा लिया जाए। बीवी भी बीवी थी। याद रखो, एक शौहर के लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और एक बीवी के लिए शौहर के कदमों में जन्नत है। जब शौहर ने इल्तिजा किया, मेरे शरीके हयात, मेरे हमदम, इजाजत दो मुझे करबला में रन में जाने के लिए, मैं अपनी गर्दन कटाना चाहता हूं, तो वो सर झुकाकर कहती है, ए मेरे शौहरे नामदार, सिर्फ तू ही मौला अली का गुलाम नहीं है बल्कि मैं भी सैयदा फातिमा की कनीज हूं। जाओ करबला के मैदान में, मेरा सुहाग उजड़ता है उजड़ जाए मगर नबी की दीन की अजमत नहीं उजड़ने दूंगी। माँ, बेटा, बहू सब इमाम हुसैन के पास है। या सैयद दुश्मन जंग के लिए ललकार रहा है, इजाजत दे दो। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू है। फरमाती है, बूढ़ी माँ तेरा एक ही बेटा है ना, बुढ़ापे का सहारा तेरा यही है ना। औलाद जब माँ बाप पालते हैं तो यही सोचकर पालते हैं कि मेरे ये लाल जवान होंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ए माँ तेरी अजमत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम। एक ही बेटा है जो तेरी जिंदगी का सहारा है। ले जाओ अपने लाल को, ले जाओ अपने बेटे को। हुसैन किसी के बुढ़ापे की लाठी को और सहारे को तोड़ना नहीं चाहता। तेरा एक ही सहारा है, अपने सहारे को ले जाओ, अपने बेटे को ले जाओ, अपने लाल को ले जाओ। हजरत मोहतरम, जैसे ही उसने कहा, इमाम हुसैन ने कहा अपने लाल को वापस ले जाओ, एक ही सहारा है, तो वो ज़ईफा हुसैन पाक के कदमों को चूम लेती है और चूम कर कहती है, मेरे आका हुसैन, ये सही है कि मेरी जिंदगी का सहारा एक ही बेटा है, मेरी जिंदगी का सहारा एक ही लाल है। हमारा मेरी जिंदगी का सहारा चला जाए, मैं अपना बेटा लुटा कर इस्लाम को सहारा दे दूंगी, मैं अपना लाल कुर्बान करके नबी की अजमत बचाऊंगी। हुसैन मुज्तबा इजाजत दे दो ताकि कल मैदान महशर में सैयदा फातिमा जहरा के सामने जब मैं खड़ी हूँ
तो मुझे रुसवा न होना पड़े, बल्कि फातिमा जहरा कहे कि आ जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वहाब चले रन में, तो जिस वक्त जानते हो मैदान जंग में जैसे ही पहुंचे तो अकेला शेर एक तरफ है और 22,000 यजीदी भेड़िए एक तरफ है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने दुश्मन को जंग के लिए ललकारा, मगर शेर खुदा के दीवाने का तेवर ऐसा था कि 22,000 यजीदियों में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो अली के शेर के जानिब, फातिमा के जिगर पारों के दीवाने के जानिब मुकाबला कर सके। जब कोई नहीं आया तो वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी खुद घोड़ा को दौड़ा दिया और कहे यजीदियों हिम्मत है तो आओ मुकाबला करने के लिए। अभी हुसैन नहीं आए हैं, अभी हुसैन का गुलाम आया है। आओ हिम्मत है तो मुकाबला करो। एक यजीदी महकम इब्ने तुफैल 1000 लश्कर पर अकेला लड़ा करता था, इतना बड़ा ताकतवर था। वो आया और तलवार हाँकते हुए कहा कि तुम तो अभी बच्चे हो, मैं तो बहुत बड़ा बहादुर हूं, तुम मुझसे मुकाबला क्या करोगे? कहा कि सुनो, तुम अपने वक्त का बहादुर हो, मैं अली का बहादुर, तुम इराक का बहादुर हो, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हो। अरे तेरे पीछे यजीद है, मेरे पीछे हुसैन है, तेरे पीछे जुल्मत है, मेरे पीछे मदीने का जलवा है, तेरे पीछे इक्तिदार नजर आता है, मेरे पीछे आमना का लाल नजर आता है। तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। तू अगर पहलवान है तो मैं हुसैन का गुलाम हूं। दोनों तरफ से तलवारें टकराई। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी इतने जोशे मुसर्रत में मस्त हो गए थे कि महकम इब्ने जुबैर ने जैसे ही तलवार उठाई, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने पैतरा बदला और जैसे ही वो तलवार को ऊपर से उठाकर वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की गर्दन पर चलाना चाहता था, वहाब ने झुक करके उसके पैर पर ऐसे तलवार चलाई कि उसका दोनों पैर टूट गया। फिर सर पर चलाया तो सर कट गया। अब घोड़े को दौड़ाते हैं, 40 यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते हैं और मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के पास आते हैं। आका हुसैन अब राजी है ना? जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। ए मेरे मौला हुसैन, मैंने 40 यजीदियों को कत्ल कर दिया। ए हुसैन अब तो राजी है ना? आप कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत मेरी होगी ना? मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, वो देखो, जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। उधर देखो, उधर देखो, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी प्यासे हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं, प्यास से जबान सूख चुकी है। इमाम अली मकाम के पास कहते हैं, आका हुसैन मैं कामयाब हो गया। मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, उधर देखो। जैसे ही वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने निगाह उठाकर देखी तो देखते हैं कि मदीने के ताजदार हौजे कौसर का जाम लिए खड़े हैं और कह रहे हैं, वहाब तुम करबला में फरात का पानी मत पीना, अरे गर्दन कटाकर आ जाओ, तुझे महशर में नाना जान मुस्तफा जाने रहमत पानी पिलाएंगे। इधर आओ, तुम अली के हाथ पानी पीना। हजरत मोहतरम, जब नबी को जो जलवा देख ले तो फिर वो क्या करेगा? घोड़े को उठाए रन में घिर गए। चारों तरफ से तलवार है, नेज़े हैं, भाले हैं। हुसैन वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी का बदन जख्मों से चूर हो गया, घोड़े से गिर गए, सरे मुबारक तने मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अपने उस गुलाम के लाश को उठाते हैं और उठाकर जब खेमे में ले जाते हैं, पूरा खेमा तड़प रहा था, पूरा खेमा बिलक रहा था। वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को गोद में लेकर कहती है, ए मेरे मौला तेरा शुक्र है, कयामत का सहारा मिल गया है, बख्शिश का जरिया मिल गया है, जन्नत में जाने का सामान मिल गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी जिंदगी के सहारे के लिए एक ही बेटा था, अगर 1000 बेटे होते तो सबके
सबको मैं करबला के मैदान में कुर्बान कर देती। ए परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। हजरत मोहतरम करबला के मैदान में सब अली के दीवाने ऐसे थे, हुसैन के चाहने वाले 72 ऐसे थे। शायर कहता है लिबास था फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, था तमाम जिसमें नाजनी, छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, अली का शाहसवार है। ये कौन सी वकार है, अली का शाहसवार है कि है हजारों दुश्मनों के सामने डटा हुआ। अरे यही मेरा हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, फातिमा का नूरे ऐन है, हुसैन है, हुसैन है। इसलिए हुसैनियों, यजीद की जिंदगी 1000 साल की मिले तो कदमों की ठोकर मार दो, हुसैन के जिंदगी 1 मिनट की मिले तो सीने से लगाकर जिंदा हो जाओ। हजरत मोहतरम नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मतलूब आलम हबीबी साहब तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर इनसे आपको बयानात समात करनी है। खूब की शहर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।